छत्तीसगढ़ में मंत्री आईएएस पर करोड़ों का बकाया बिजली बिल। सत्ता में बैठे रसूखदार बिल नहीं चुकाते, जनता पर पड़ता है भारी बोझ। कांग्रेस का बड़ा आरोप, 6500 करोड़ का बिजली बिल लंबित। क्या कानून सबके लिए समान? मंत्री आईएएस बिल नहीं भरे, राज्य में बिजली बकाया, जनता परेशान, रसूखदार फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। क्या छत्तीसगढ़ में कानून सिर्फ आम जनता के लिए? सत्ता और सिस्टम में बैठे रसूखदार खुद बिल नहीं चुकाते और आम लोगों पर बिजली का भारी बोझ डाला जाता है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री, सांसद, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सरकारी संस्थानों पर करीब 6500 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए? आज हम दिखाएंगे किस तरह मंत्री, सांसद और आईएएस अधिकारियों पर 6500 करोड़ का बिजली बिल लंबित है। देखिए इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कानून और नियम क्या सिर्फ आम जनता के लिए लागू होते हैं? यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक गर्म चर्चा बन गया है, क्योंकि कांग्रेस ने राज्य सरकार और सत्ता में बैठे रसूखदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मंत्री, सांसद, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सरकारी संस्थान वर्षों से बिजली के बिल नहीं चुका रहे हैं, जिससे राज्य के राजस्व को अरबों का नुकसान हो रहा है और आम लोगों पर बिजली दरें बढ़ाने का दबाव लगातार डाला जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक इस बकाया राशि का आंकड़ा करीब 6500 करोड़ रुपए है, जिसमें रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर 12,76,130 रुपए, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर 1,45,088 रुपए, मंत्री टंकराम वर्मा पर 1,04,078 रुपए और डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर 1,76,194 रुपए लंबित है। जबकि आईएएस अधिकारियों में राजेंद्र कटारा पर 1,50,320 रुपए, अविनाश मिश्र पर 1,49,946 रुपए, हितेंद्र विश्वकर्मा पर 1,51,706 रुपए, आईएएस मेस पर 20,18,674 रुपए और विधानसभा सचिवालय पर सबसे अधिक 22,74,173 रुपए का बिजली बिल बकाया दर्ज है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बिजली बोर्ड में घाटे का हवाला देकर आम लोगों से दरें वसूली जाती हैं, जबकि असली बकाया सत्ता और प्रशासन के गलियारों में दबा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियम और कानून आम जनता के लिए सख्त है, लेकिन रसूखदारों और सरकारी अधिकारियों के लिए अलग मापदंड है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी की थी, उनसे इस बारे में चर्चा भी की थी, बताया भी था, लिस्ट भी दी थी और हम लोगों ने मांग की थी कि सामने कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी व्यवहारिक दिक्कतें बताई, कई जगह बिलों की शिकायत बताई, कई जगह रीडिंग की गलतियां बताई। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस गंभीर मुद्दे पर जवाब मांगा और पूछा कि जब वही लोग जो सार्वजनिक मंचों में टैक्स भरने, ईमानदारी और जिम्मेदारी की नसीहत देते हैं, अपने बिजली बिल नहीं चुकाते, तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी मंत्री, सांसद, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से और सरकारी संस्थानों से बकाया बिजली बिल तुरंत वसूला जाए। पूरी प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि सिस्टम में जवाबदेही कायम हो और आम जनता पर अनुचित बोझ न पड़े। इस मामले में यह भी सवाल उठता है कि जब सत्ता में बैठे लोग अपने बिल नहीं चुकाते और नियमों को नजरअंदाज करते हैं, तो क्या आम जनता के लिए कानून समान रूप से लागू हो रहा है या केवल आम नागरिकों पर ही भारी पड़ता है? कांग्रेस ने यह भी कहा कि यदि सत्ता और प्रशासन अपने भीतर जवाबदेही तय नहीं करते, तो राज्य का राजस्व लगातार प्रभावित होता रहेगा और जनता पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसलिए अब समय है कि सरकार स्पष्ट रूप से जवाब दे और कार्रवाई करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियम सभी के लिए समान हो और कोई भी रसूखदार या सरकारी संस्थान अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बिलों की अदायगी में देरी ना कर सके। साथ ही यह मामला राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य, सरकारी जवाबदेही और आम जनता की सुविधा एवं भरोसे के लिए गंभीर संकेत है और इसकी वजह से साफ होता है कि पारदर्शिता और सिस्टम की जवाबदेही पर ध्यान देना अब सिर्फ मांग नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। अगर सत्ता और प्रशासन अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो आम जनता पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा।
कांग्रेस मांग कर रही है तुरंत वसूली और पारदर्शिता की। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या नियम सबके लिए समान होंगे या सिर्फ जनता के लिए? फिलहाल तो इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान।